भाजपा और नरेंद्र मोदी दलित महिला विरोधी हैं। खुद नरेंद्र मोदी जी अपनी ही पत्नी को जो है छोड़े हुए हैं। दलित कोई जाति होने से दलित नहीं हो जाता है। अच्छा, सच्चाई यही है कि दलित समाज के पक्ष में कौन खड़ा है, तो मांझी जी दलित समाज के पक्ष में खड़े नहीं हैं। दलित बेटी को नंगा करके घुमाया जा रहा है, इस पर भाजपा के लोग क्यों नहीं बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां जोगी का राज है, वहाँ हाथरस वाली कांड सब लोग जानते हैं, कठुआ वाला कांड सब लोग जानते हैं। किस तरह से दलित बेटियों के साथ रेप होता है, हत्या होती है, लाश भी गायब कर दिया जाता है। कि मांझी जी जिस जगह पर हैं वो जगह ठीक नहीं है, वहाँ दलितों का सम्मान नहीं मिल सकता। शीतकालीन सत्र के आज अंतिम दिन है और आज काफ़ी हंगामा हो रहा है। बीजेपी के लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी से इनको माफ़ी मांगना चाहिए। उस बयान पर सीपीआईएमएल के विधायक हैं अमरजीत कुशवाहा जी, आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से अपमानित किया गया? कल सदन में हम लोग भी थे और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से मांग उठा रहे हैं, मैं कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी पहले अपने गिरवान में झांक ले। पूरे देश भर में भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं। पूरे देश में मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की राज है, दलित बेटी को नंगा करके घुमाया जा रहा है, इस पर भाजपा के लोग क्यों नहीं बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां जोगी का राज है, वहां हाथरस वाली कांड सब लोग जानते हैं, कठुआ वाला कांड सब लोग जानते हैं। किस तरह से दलित बेटियों के साथ रेप होता है, हत्या होती है, लाश भी गायब कर दिया जाता है। पहलवान लड़कियां जिस तरीके से लड़ रही थी, आप जानते हैं भाजपा के सांसद को किस तरह से बचाया इन लोगों ने। मध्य प्रदेश में दलित के बेटा के मुंह में पेशाब करते हुए तस्वीर आपने देखा ना। तो कहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग दलित प्रेमी है। सब जगह दलितों पर अगर हमला हो रहा है, महिलाओं पर हमला हो रहा है, तो वो तो सब भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। और भाजपा और नरेंद्र मोदी दलित महिला विरोधी हैं। खुद नरेंद्र मोदी जी अपनी ही पत्नी को जो है छोड़े हुए हैं। महिलाओं का सम्मान वो क्या करेंगे। इसलिए भाजपा को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है इस सवाल पर। तो आपको जहाँ तक मांझी जी को आगे कर रही है भाजपा? हाँ, बिल्कुल मांझी जी को आगे कर रही है। और मांझी जी तो हम ही लोगों के साथ में थे। कितना मांझी जी को सम्मान था। नीतीश जी ने माननीय मुख्यमंत्री के रूप में माने मांझी जी को सम्मान दिया था। ये सब लोग जानते हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि सम्मान नहीं दिया। अगर सम्मान नहीं देना होता तो उनको सीएम नहीं बनाए होते। लेकिन आज जिस पार्टी के साथ मांझी जी चले गए हैं, जिस लालच में चले गए हैं, उसे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद कर रही है, संविधान लोकतंत्र को रौंद रही है, महिला दलितों पर हमला कर रही है। और उस पार्टी के साथ जाकर के खड़े हो गए हैं, तो इनका जो है दलित बने रहना, दलित कोई जाति होने से दलित नहीं हो जाता है। अच्छा, सच्चाई यही है कि दलित समाज के पक्ष में कौन खड़ा है, तो मांझी जी दलित समाज के पक्ष में खड़े नहीं हैं। अगर दलित समाज के पक्ष में खड़े होते, दलितों के अधिकार की बात होती, तो दलित बैकवर्डों की पार्टी, पिछड़ों की पार्टी जो है महागठबंधन है, जहां अभी देखिए कि जातीय गणना करा करके, बिहार का आर्थिक सामाजिक सर्वे करा करके पूरे भारतीय बिहारी समाज को कितना बड़ा लाभ इन्होंने दिया, गरीबों को कितना बड़ा लाभ दिया। हमारे मांझी जी ने आरोप लगाया है कि गठबंधन के लोग जो है नीतीश कुमार के खाने में नशीले पदार्थ मिला रहे हैं और उनको इलाज की जरूरत है। अब देखिए, उनका जो कहना हो, उनका उम्र हमको लगता है कि नीतीश जी से ज़्यादा ही है। तो किसका दिमाग क्या है, ये हम लोग छोटे आदमी हैं, नहीं कह सकते हैं। नीतीश कुमार के खाने मिला के दिया जा रहा है कि जल्दी से खत्म हो। ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब बचने का अपना तरीका है, बचने का सब तौर तरीका है, राजनीतिक स्टंट है। मैं समझता हूँ कि मांझी जी जिस जगह पर हैं वो जगह ठीक नहीं है। वहाँ दलितों का सम्मान नहीं मिल सकता, वहाँ महिलाओं को सम्मान, महिला विरोधी आवत आरएसएस क्या है। आरएसएस मोहन भागवत ने क्या बोला, आरक्षण के बारे में समीक्षा के बाद कौन उठाया था। और भाजपा का अगर सही में भाजपा का उस समीक्षा वो दूसरे रूप में मांझी जी कह रहे थे, अगर वो कह रहे हैं तो हम समझ रहे हैं कि भाजपा और आरएसएस के रूप में कह रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। वो लोग चाह रहे कि आरक्षण खत्म करें, और आरक्षण खत्म करने वाली पार्टी के साथ जाकर के मांझी जी ने दलितों के साथ विश्वासघात किया। चलिए, तो मांझी जी सही जगह पे नहीं है। दलित समाज में पैदा होने से कोई दलित नहीं हो जाता है। ये मायने रखता है कि दलितों के लिए वो कितना आवाज़ उठाते हैं। अमरजीत कुशवाहा हमारे साथ, इनको बातें पर प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।